केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद करने का अवसर मिला। अपने गठन के 20 वर्ष के भीतर ही उत्तराखंड ने अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की देखरेख में बहुत काम हुआ है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत नेपाल के बीच चल रहे विवाद को लेकर कहा कि सड़क को लेकर पड़ोसी देश नेपाल को कुछ गलत फहमी हुई है। लिपुलेख में बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़क भारतीय क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि हमारे नेपाल के साथ सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत और नेपाल के बीच रिश्ता सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर भारत और नेपाल के बीच कोई गलत फहमी है तो भी हम उसे मिल बैठकर बातचीत से सुलझा लेंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेपाल के प्रति भारतीयों में कभी कड़वाहट नहीं हो सकती। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपुलेख से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। वहीं सीएम रावत ने कहा कि कोविड-19 के दौर में रक्षा मंत्री का भाषण कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन है। उनका जो मार्गदर्शन था, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते भी और रक्षा मंत्री के नाते भारत की सोच क्या है पड़ोसी राज्यों के प्रति और विशेषकर नेपाल के प्रति, भारत के क्या रिश्ते हैं और हमारी सोच क्या है, वो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने अपने भाषण में कही। और पार्टी संगठन की ये रैली थी, कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं समझता हूँ कि जिस दौर से भारत इस समय गुजर रहा है और जिस तरह से भारत सरकार के मार्गदर्शन में तमाम राज्य काम कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, ऐसे समय में उनका उद्बोधन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। हरीश रावत ने राजनाथ सिंह के बयान को निराशाजनक बताया। राजनाथ सिंह जी का संबोधन हवाई रहा। यूं तो इस सरकार की सारी बातें हवाई सिद्ध हो रही। उत्तराखंड बेरोजगारी से पस्त है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रही है। राजनाथ सिंह जी को इन दोनों मुद्दों की कोई याद नहीं आई। यूँ तो देश की अर्थव्यवस्था भी खस्ता हाल है और देश में भी बेरोजगारी ऐतिहासिक दर से आगे बढ़ रही है। मगर उत्तराखंड में थे तो हम उम्मीद कर रहे थे कुछ तो उत्तराखंड को सांत्वना देंगे। नेपाल और चीन निरंतर शरारतें कर रही हैं। एक सिंह गर्जना की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी हवाई सिद्ध हुई। आपको बता दें कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी निचले सदन ने हाल ही में एक नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्र को शामिल किया गया है। भारत ने नए नक्शे को खारिज करते हुए इसे बिना ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित एक तरफा कदम बताया है। भारत की ओर से 80 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने मई में संशोधित नक्शा जारी किया था। ये सड़क उत्तराखंड को लिपुलेख के साथ जोड़ती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।